नमस्कार देशवासियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग भले होंगे। कोरोना भी धीरे धीरे जा रहा है, हालांकि अभी है कोरोना, फिर भी धीरे धीरे जा रहा है। रोज़ केसेस कम हो रहे हैं, टेस्टिंग ज़्यादा हो रही हैं, तो यही इसका परिणाम है। लोग कर रहे हैं, फॉलोइंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन रहे हैं और आपका क्या बोलते हैं, ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पर अन्य राज्यों सॉरी इंडिया से बाहर आप देखेंगे, भारत से बाहर वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग इस जो उमनी वायरस है इससे हम बच सके हैं। हमने इसको आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की नहीं दी क्योंकि हमने इस बार मानी है बात। ये अच्छी खुशी की बात है कि देशवासियों ने सबकी, डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, मिनिस्टर्स की, सबकी बात मानी है। इसलिए ये हम लोग के कम हो रहे हैं और ज़्यादातर जो डोज भी लग चुकी है लोगों की, इम्यूनिटी बूस्टर भी आ गया है, जो अगर कोई होता है तो उसको बचाव कर सके। बच्चों की मेडिसिन आ गई हैं। अब हालांकि बहुत जगह स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सब खुल गए हैं। हालांकि ये बहुत ही 50% या 70% ऐसे कुछ हैं, पर खोल लिए गए हैं। इकनॉमी पे भी असर नहीं आना चाहिए, भारत की इकनॉमी पे। तो ये आप रखिए। लगभग मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, बस एक भारतीय नागरिक हूँ और बस ये अनुमान लगा सकता हूँ कि इससे ज़्यादा कि मार्च एंड तक, एट द मोस्ट मार्च एंड तक बहुत ही कम हो रहेंगे केसेस, ऐसे साइंटिस्ट भी कहते हैं। और आप फिर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें लीजिए करिए, च्यवनप्राश लीजिए करिए, आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, जिंक लीजिए, जो एक एलोपैथिक बोला, जिंक बहुत अच्छा होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। मल्टीविटामिन टाइप की चीज़ें खाइए, रहता सब्जी फल और ज़रूर लीजिए, सेब वगैरह, ये तो नेचुरल है, इनसे तो कोई नुकसान नहीं है। घूमने जाइए, वॉक पे जाइए, घर से बाहर नहीं जा सकते टेरिस पे जाइए, घर में ही घूमिए अगर नहीं घूमने जाता तो। और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। और कोरोना आपको बाई चांस आ भी जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है ये ज़रूरी आपको हॉस्पिटल या आपको वहाँ पर कोई आईसीयू रूम में रखा जाएगा। आप 7 डेज़ आइसोलेशन कर सकते हैं, अपने घर पे ही एक रूम में बंद हो जाइए। डॉक्टर को, एक कोई भी फिजिशियन डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर हो उसको पकड़िए, 7 डेज़ उनसे बात करिए, मुझे कौन सी दवाई खानी है, मुझे क्या क्या लेना है। आप देखना, जब आप 7 डेज़ के बाद में 10th डे या 8th डे पे भी आप अपना RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो आपका अच्छा ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये जो वेरिएंट है ये वैसा वाला नहीं है जो अप्रैल मई वाला, जिसमें बहुत डेथ्स हो रही थी। उसमें तो बेड्स की कमी भी हो गई थी। भगवान की कृपा से ये है कि हमारे पास अभी सब कुछ है, अवेलेबिलिटी सरकार के पास। तो रही इलेक्शन यूपी की बात, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था, पंजाब, आपका मणिपुर, आपका गोवा, आपका यूपी, ऐसे 4-5 राज्य हैं, उत्तराखंड, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। हर हर राज्य का कोई ना कोई गढ़ होता है जहाँ पार्टी ज़्यादा अपनी कमान रखती है, ये कुछ रखती है। जैसे कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस है, उत्तराखंड में अपनी बीजेपी यहाँ है, और आपका ये गोवा का है, दूसरी पार्टियों का है। ये मुझे जो भी है इनका नहीं इतना आइडिया है, बस इतना अपना, क्योंकि मैं नोएडा का रहने वाला हूँ तो मैं यूपी के बता सकता हूँ आपको। यूपी में तो बीजेपी का ही है 5 साल से, 2017 से। माननीय श्री योगी नाथ जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया इस देश के लिए। पूरी गुंडागर्दी होती थी, जितनी भी सब कुछ होता था, हम लोग बच बचा के चलते थे। हम लोग, लेडीज़ नहीं जाती थी रात को, अकेले जाने से कतराती थी, सब बैन हो गया है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, सीधे नंबर मिला और जेल जाते हैं लोग जो भी ऐसे काम करते हैं। बेखौफ लोग घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम में कोई भी जगह, चाहे ईस्टर्न यूपी चले जाइए, चाहे पश्चिम चले जाइए, कहीं भी चले जाइए,
बहुत प्रोग्रेस में है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। आने वाले 5 साल के समय में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बहुत चीज़ें लिखी हैं। कनेक्टिविटी के जो यूपी के सिटीज़ से मेट्रोज़ हैं, यहाँ पे लोकल आपकी ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, बढ़ा दी गई हैं। आपका ट्रांसपोर्ट करने इमरजेंसी लैंडिंग एयरप्लेन की हो सके, कभी ज़रूरत होने पर वो भी उन्होंने किया है। बहुत कुछ ये योगी सरकार कर रही है और हम गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योगी जी की जो सरकार बनी है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी से। एज ए भारतीय नागरिक मैं कह सकता हूँ, मैंने बहुत जगह सर्वे भी किया है। एक्चुअली मैं मार्केटिंग हूँ, एमबीए मार्केटिंग हूँ, तो मैं जगह जगह जाता हूँ, दुकानों पे जाता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल सेलिंग के लिए भी बहुत लोगों से बातें करता हूँ। सब लोग बीजेपी ही, जहाँ तक मैंने देखा है 80% तो बीजेपी ही बोलते हैं कि वही आनी चाहिए, वही इस यूपी का भला कर सकती है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई करप्शन बिल्कुल नहीं है, जो भी बोलते हैं साफ़ है। लाइट बिजली सब कुछ अब आने लगा है, गांव डेवलप हो गए हैं, हर जगह टॉयलेट बन गए हैं, हर कहीं किसी के पास गैस है, सिलेंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को दिल्ली और मुंबई नहीं आना पड़ रहा है जॉब के लिए, क्योंकि सरकार वहीं पर उत्तर प्रदेश में ही आसपास के में वो लोग अपना जॉब कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं मज़दूर लोग। और वहाँ पर कंपनीज़ भी आ रही हैं लखनऊ में बड़ी बड़ी, तो ज़रूरी नहीं कि हम नोएडा में से आप लखनऊ में के हैं तो लखनऊ जाइए। नोएडा आने की आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ना मुंबई ना दिल्ली, क्योंकि HCL आ रही है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें अपने कैपिटल में लखनऊ में आ रही हैं। तो 20 फरवरी को मतदान है यूपी में, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया था, मेरे मौसी जी के लड़के हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह धौरे, वो एक बरथाना प्रत्याशी के रूप में हैं, वहाँ से खड़े हैं। वो भी बीजेपी के हैं। पिछले साल भी कोई सावित्री जी थी, वो भी बीजेपी की थी, वही जीती थी। और आपसे ये निवेदन है, आप भी उनको भारी मात्रा से जिताइए। बरथाना क्षेत्र छोटा क्षेत्र है, पर ये क्षेत्र में MLA की वो उनको सीट दी गई है एज ए कैंडिडेट कि वो वहाँ पर करने का है। अगर आप वहाँ जाएंगे कि पिछले 5 साल में बरथाना में क्या हुआ है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे बदलाव हुआ है, कितने चेंजेस आए हैं, क्योंकि तभी बीजेपी की ही सरकार थी वो। आप खुद जाके, अगर आप वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, यूपी के वहाँ से लखनऊ के आसपास के या वहाँ के जो भी पास पड़ता है, तो आप लोगों से पूछिए, जाके वहाँ पर का सर्वे कीजिए, कैसी रही सरकार, इसने कुछ काम किया, भला किया, रोड बनाई, वहाँ पर स्कूल कॉलेज छोटे मोटे वहाँ हैं या नहीं, बरथाना कैसा था। और अगले 5 साल में अगर वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, क्या उन्होंने बोला है वहाँ प्रचार के टाइम पे। जिस का हाँ, ये अपने जो हैं ये गौरी शंकर जी के पुत्र हैं। गौरी शंकर राज्य मंत्री में भी एक कोयला मंत्री थे, और उसमें उनको फिर बाद में विधायक के रूप में मलियाबाद में आए। उनकी सडनली डेथ हो गई है, मतलब उनकी मृत्यु के बाद में उनके बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह धौरे जी को MLA मलियाबाद बनाया गया। वो बहुत ही ईमानदार, एकदम निष्कुश व्यक्ति हैं, हार्ड वर्किंग हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप उनके वीडियोस देखेंगे, देखो जगह जगह जाके वो लोगों से बात करते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उनको ज़रूर बीजेपी को वोट दीजिए, बरथाना क्षेत्र में कमल का बटन दबाइए और देश को आगे करिए। यही मेरी आप लोगों से अपील है। अब मतदान वहाँ का जो बरथाना का है वो 20 फरवरी को है। भारी मात्रा में जाइए और उनको दे के आइए, और देखिए आगे 5 साल कितना अच्छा विकास होता है जैसे पहले हुआ। धन्यवाद।